नमस्कार, मैं पवन केसवानी, राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। एक पुरानी कहावत है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। यानी कोई चोर कुछ समय के लिए चोरी करने की अपनी नियत को छोड़ सकता है, लेकिन पुरानी आदतों को नहीं छोड़ सकता। वो चोरी करने के लिए अपने तरीके बदल देता है। हमारे सरकारी सिस्टम में भी यही होता है। आम तौर पर यदि हम घपले घोटाले की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम पुलिस विभाग का आता है, आबकारी का आता है, ऐसे ही कुछ और विभागों का अपनी सुविधा के अनुसार लोग नाम ले सकते हैं। लेकिन हमने छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग और पाठ्य पुस्तक निगम के बारे में जो पड़ताल की तो वहां से कुछ गहरी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है। छत्तीसगढ़ के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त बांटने वाली किताबों के नाम पर 50 करोड़ रुपए का हर साल किस तरह से बंदरबाट होता था, जिसे सामान्य रूप से फिजूल खर्ची का नाम दिया जा रहा है। वास्तव में ये कोई मामूली फिजूल खर्ची नहीं है, बल्कि 11 लाख अतिरिक्त बच्चों को पुस्तक बांटने का मामला है। मुफ्त में दी जाने वाली ऐसे ही पुस्तकों को चना मुर्रा की दुकानों में आपने आमतौर पर देखा होगा। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में सरकार बदली है, धीरे धीरे ये पोल खुल रही है। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष हैं राजा पांडे, जिन्होंने 12 अप्रैल को ही चार्ज लिया, और पाठ्य पुस्तक निगम के एमडी हैं इस वक्त संजीव झा, जिनका विवादों से पुराना नाता रहा है। वैसे तो ये दागी अफसर हैं, लेकिन ये जिस पाठ्य पुस्तक निगम के एमडी हैं, इनके कार्यकाल में जो कुछ हो रहा है, आप गहराई से इस बात को समझिए। दरअसल छत्तीसगढ़ के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पहली से 10वीं तक फ्री बांटे जाने वाली किताबों की छपाई में हर साल जो 50 करोड़ रुपए का घोटाला होता है, जिसमें छत्तीसगढ़ के पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा हर साल औसतन करीब 150 करोड़ रुपए खर्च कर 54 लाख किताबें स्कूलों में छाप कर पहुंचाई जाती रही है। लेकिन पाठ्य पुस्तक निगम के नए अध्यक्ष राजा पांडे ने जब से कार्यभार संभाला तो उन्हें एहसास हो गया था कि मामला यहाँ बहुत गड़बड़ चल रहा है। तो उसके बाद स्कैनिंग और बार कोडिंग का सिस्टम लागू कर दिया गया। क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहली बार ये व्यवस्था लागू हो रही है, इसलिए स्कूलों को पुस्तक देर से पहुंची। दरअसल इस 50 करोड़ के घोटाले की जानकारी तब सामने आई जब ईमानदारी से यू-डाइस कोड सिस्टम का पालन किया गया। यहाँ गहराई से समझने वाली बात यह है कि भूपेश बघेल की जब सरकार थी और स्कूल शिक्षा विभाग का जिम्मा पुराने रिटायर्ड आईएएस, जिन्हें एक्सटेंशन दिया गया था, डॉक्टर आलोक शुक्ला के जिम्मे था, तब उन्हीं आलोक शुक्ला ने यू-डाइस कोड को पालन करने से इनकार कर दिया था। जिससे जुड़ी हमने एक पुरानी रिपोर्ट में बताया था कि किस तरह से तब छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में लगभग 48.5 लाख बच्चे पढ़ते थे, लेकिन 50 लाख बच्चों के लिए पैसे खर्च करवाए जाते थे। यानी हर साल 1.5 लाख बच्चों के लिए जो रकम खर्च होती थी, जिसमें एक बच्चे का औसतन करीब 48 से 49 हजार रुपए बैठता था, उस हिसाब से 1.5 लाख बच्चों के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का बंदरबाट होता था। यानी जिन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश नहीं है, उनके नाम पर पैसों की उगाही होती थी। अब जब ईमानदारी से यू-डाइस कोड का इस्तेमाल हो रहा है तो पाठ्य पुस्तक निगम को पता चला है कि कक्षा पहली से 10वीं तक 43 लाख छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर इस बार किताबें छापी गई, इस पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस तरह से 50 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त खर्चा होता था वो रुक गया। यानी कुल मिलाकर पहले 50 करोड़ का खुलेआम घोटाला होता रहा था। पाठ्य पुस्तक निगम के अधिकारियों को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार करीब 11 लाख बच्चों के नाम पर हेरा फेरी हो रही थी। इस बहुत बड़े खुलासे के बाद शिक्षा विभाग की ओर से भेजे जाने वाले आंकड़ों को लेकर भी बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से यही सिस्टम बना हुआ है। हर साल नया सत्र शुरू होने के पहले पाठ्य पुस्तक निगम की ओर से लोक शिक्षण संचालनालय से स्कूली छात्रों की संख्या मानी जाती है और उनकी ओर से जो आंकड़े भेजे जाते हैं उसी के आधार पर कक्षावार किताबों की छपाई होती थी। ये घोटाला छात्रों की संख्या को लेकर के भी नहीं है, बल्कि संजीव झा जो पाठ्य पुस्तक निगम के एमडी है, यदि उनके बारे में बारीकी से पड़ताल की जाए तो पता चल जाएगा कि पाठ्य पुस्तक निगम ने पुस्तक छपाने के लिए पहले से किसके लिए टेंडर का कमिटमेंट किया था। क्योंकि मामला लाखों का नहीं, कई करोड़ों का है, इसलिए इस बार जो जानकारी मिली है 78 रुपए किलो के हिसाब से कागज की खरीदी हुई है। इसके लिए टेंडर में न्यूनतम दर देने वाली पार्टी के अलावा 2 और पार्टियों को इसी रेट में टेंडर लेने के लिए बाध्य किया गया। गौर करने वाली बात यह है, छत्तीसगढ़ में जो 78 से 80 रुपए का टेंडर है, वही पार्टी मध्य प्रदेश में 90-95 रुपए में काम कर रही है। आज हमें समझना होगा कि आखिर पाठ्य पुस्तक निगम के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कैसे होती है। दरअसल छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम हर साल जुलाई से पुस्तकें छापने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। यानी तय शेड्यूल के हिसाब से अक्टूबर से नवंबर तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी करनी होती है, ताकि दिसंबर से किताबें
किताबों की छपाई शुरू हो सके और मार्च से पहले किताबों की सप्लाई भी चालू हो जाए, ताकि 15 जून से शुरू होने वाले शिक्षा के नए सत्र के लिए सभी स्कूलों में आसानी से किताबें पहुंचाई जा सके। बदले हुए हालात में सत्ता परिवर्तन के बाद छत्तीसगढ़ के हर स्कूल का यूडाइस कोड जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर केवल यूडाइस कोड लिखने से उस स्कूल का ब्यौरा सामने आ जाता है। इसमें स्कूल की शिक्षकों की संख्या से लेकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों का ब्यौरा भी सामने आ जाता है। यूडाइस कोड से पता चल जाता है कि किस किस स्कूल में कितने कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। सिस्टम में चोरी या भ्रष्टाचार घोटाला रोकने के लिए सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि साफ नियत की जरूरत है, दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। और ऐसे ही बदले हुए हालात पाठ्यपुस्तक निगम में नजर आ रहे हैं। कुछ व्यवस्था बदल रही है, व्यवस्था में सुधार तो हो रहा है, लेकिन उनका क्या होगा जिन्होंने 50-50 करोड़ का ये घोटाला किया। आज चोरी और घोटाला रंगे हाथों पकड़ा गया है। वक्त जरूरत इस बात की भी है कि ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाए, गहराई से पड़ताल की जाए कि शासन और सिस्टम में ऐसे कौन लोग हैं जो ऐसे भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय दे रहे हैं। तो अभी के इस अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अच्छे लोग को राजनीति में प्रमोट करें। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। राष्ट्रभोज का यह अंक कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। लाइक कमेंट के साथ सब्सक्राइब करने भी लोगों को प्रेरित कीजिएगा। प्यार दीजिए, प्यार बांटिए। नमस्कार।